हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग सब लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। बहुत लोगों का ये प्रश्न रहता है कि ट्रायंगल चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन को कराया जाए। ऐसे तो आप लोग एनसीईआरटी से तैयारी कर रहे होंगे, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो एनसीईआरटी से हट कर होते हैं। तो इसी सीरीज़ में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। एक प्रश्न है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी of triangle ABC and E is the midpoint of AD. BE produced meets AC at the point M. Prove that BE equal to 3EM. एक ये ट्रायंगल का एक क्वेश्चन है। जनरली एनसीईआरटी से हट कर क्वेश्चन है। इसमें बता रहा है कि डी एक मिड पॉइंट है साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ये रहा हमारा ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में हम लोग इसका नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। इसमें बता रहा है कि डी जो है बी सी का एक मिड पॉइंट है। तो सपोज दैट ए बी सी है हमारा, तो यहाँ एक डी मिड पॉइंट हो गया। अब क्या किया जा रहा है कि बी ई को, तो बी तो ऐसे दिख नहीं रहा, पहले हम लोग क्या करेंगे कि ए और डी को मिलाएंगे। ए डी को मिला देंगे। अब हम लोग का बोल रहा है कि बी से ई प्रोड्यूस किया गया है जो ए सी को एम पर मिलाता है। तो दैट मीन्स कि बी को जब हम लोग ऐसे ले जाएंगे तो ए सी को एम पर मिल जाएगा। तो अब रहा कि बी ई कहाँ पर है, तो ई जो है इसी जगह पर यह पॉइंट होना चाहिए और ये बी ई हमारा इस प्रकार से हो गया। तो इस केस में हम लोग को ये प्रूफ करना है कि जो बी ई है वो ई एम का 3 टाइम्स है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ इस गिवेंस को लिख लेते हैं। तो जैसे हमारा गिवन है ट्रायंगल ए बी सी इन विच डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अब हम लोग इसमें फिर ये भी बताना होगा वेयर बी ई मीट्स ए सी एट पॉइंट एम। अब हम लोग को इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी करना होगा। तो पहले हम लोग इसको पहले टू प्रूफ लिख लेते हैं। क्या हम लोग को प्रूफ करना है? टू प्रूफ। तो हम लोग को प्रूफ करना है बी ई इक्वल टू 3EM। तो इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे भाई? तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले डी से AC पर एक लाइन पैरेलल खींचेंगे, DN है, जो कि इस EM का या BM का पैरेलल हम लोग बोल सकते हैं। तो यही हम लोग करने जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में DN जो है इसको पैरेलल लाइन खींचेंगे हम लोग BM का। मतलब ये जो DN जो देख रहे हैं एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे जो BM का पैरेलल हो। अब इसमें हम लोग प्रूफ में चलेंगे। प्रूफ में हम लोग का मिड पॉइंट थ्योरम भी आएगा और जनरली मिड पॉइंट थ्योरम से ही हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे ट्रायंगल BCM। जैसा ही कि फिगर हम लोग देख पा रहे हैं, ट्रायंगल हमारा है BCM। BCM में हम लोग जो बात करते हैं तो D जो है मिड पॉइंट है BC का, और साथ ही DN जो है वो पैरेलल है BM का कंस्ट्रक्शन से। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से N जो हो जाएगा, ये जो N देख रहे हैं ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। जैसे कि हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम जानते हैं
कि अगर किसी भी ट्रायंगल में एक साइड का मिड पॉइंट गिवन हो और उसी से एक लाइन खींचा हो जो थर्ड साइड के पैरेलल हो, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से एन जो है वो इस साइड का मिड पॉइंट हो जाएगा, दैट मीन्स कि एमसी का मिड पॉइंट हो जाएगा। सो एन इज मिड पॉइंट ऑफ एमसी। ये कैसे हुआ भाई? तो ये हो गया कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इसमें हम लोग लिख सकते हैं गिवन, यहाँ लिख सकते हैं बाई कंस्ट्रक्शन। तो इस केस के चलते जब n जो है वो mc का मिड पॉइंट हो जाएगा, दैट मीन्स कि mn इक्वल टू हो जाएगा nc। तो इसका मतलब हो गया कि हम लोग बोल सकते हैं कि mn इक्वल टू nc। इसको इक्वेशन 1 करके छोड़ देते हैं। अब हम लोग चलेंगे ट्रायंगल ADN में। तो ट्रायंगल ADN की बात करते हैं हम लोग, तो इसमें भी उसी तरह का चलेगा। ये जो है E जो है, जैसा कि हम लोग पहले से जान रहे हैं, E जो है वो AD का मिड पॉइंट है। E इज मिड पॉइंट ऑफ AD, ये पहले से गिवन हम लोग का। और कंस्ट्रक्शन में अभी हम लोगों ने किया है DN जो है वो BM के पैरेलल है। तो DN जब BM के पैरेलल है, इसका मतलब कि DN जो है वो EM के भी पैरेलल है। तो फिर हम लोग इसी तरह से लिखेंगे DN पैरेलल टू EM बाई कंस्ट्रक्शन। तो जब ये ऐसा होगा तो उस केस में M जो हो जाएगा, M इज मिड पॉइंट ऑफ AM AN। ये कैसे होगा? बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। फिर से हम लोग देखते हैं क्या हम बोलना चाह रहे हैं। हम लोग इस फिगर में देखेंगे ADN में E जो है AD का मिड पॉइंट है और EM जो है वो DN के पैरेलल है। इसका मतलब कि AN का मिड पॉइंट M हो गया। तो इस केस के चलते है ये हम लोग का हो जाएगा AM इक्वल टू MN। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। अगर हम लोग इक्वेशन 1 और 2 दोनों मिला के देख रहे हैं तो उस केस में हो जाएगा AM इक्वल टू MN इक्वल टू NC। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये कुछ चीज़ को निकाला। अगर इस फिगर पर गौर करेंगे तो EM जो है वो हाफ DN होगा। ऐसा क्यों होगा? कि जैसा कि हम लोग जान पाए हैं कि AD का मिड पॉइंट E है और AN का मिड पॉइंट M है, तो ट्रायंगल ADN में EM जो होगा वो हाफ DN होगा। तो इसी चीज़ को हम लोग लिखने जा रहे हैं यहाँ पर। इन ट्रायंगल ADN में DN जो होगा हाफ EM का। ये हो गया बाई मिड पॉइंट थ्योरम से, बाई मिड पॉइंट थ्योरम और इक्वल टू हाफ DN। और DN जो है, यहाँ जो DN देख रहे हो हाफ BM के इक्वल टू है, तो यहाँ पर लिखेंगे हाफ BM। इसका मतलब ये हो गया 1/4 BM। अब इसको क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4EM इक्वल टू हो जाएगा BM। अब हम लोग अगर इस BM को दो भाग में तोड़ेंगे, जैसा कि फिगर में हम लोग देख पा रहे हैं, BM जो है वो BE प्लस EM है। तो हम लोग इसी तरह से आगे जब बढ़ेंगे तो हो जाएगा 4EM इक्वल टू BE प्लस EM।
और ये बी और ई एम ही हम लोग को चाहिए था, इसलिए बी एम को हम लोगों ने दो भाग में तोड़ दिया, बी प्लस ई एम। अब हम लोग को आगे जब बढ़ते हैं तो 4em और ये em को जब इधर लाएंगे तो ये em इधर माइनस हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा be। इसका मतलब हो गया कि 3em इक्वल टू हो गया be, और यही हम लोग को लाना भी था, तो इसको थोड़ा ढंग से लिख देंगे हम लोग। सो be इक्वल टू 3em, और इसी को हम लोगों ने प्रूव्ड किया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने बनाया।